This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। श्रोताओं, स्वर धरोहर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस कवि की जिसने हिंदी हास्य और व्यंग को घर घर तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काका हाथरसी की। बिल्कुल आशुतोष, काका हाथरसी सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि हिंदी के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने चुटीले अंदाज से लोगों को हंसाया भी और लोगों को समाज के कई विषयों पर सोचने पर मजबूर भी किया। एक छंद सुना रहा हूँ। इसमें मैंने ये बताया है कि कभी कभी मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। एक बुढ़िया माई जा रही थी, ठोकर लगी गिर पड़ी, मेरी कविता बन गई। ठोकर खा बुढ़िया गिरी, ठोकर खा बुढ़िया गिरी, उठा न उससे जाए, पड़ी पड़ी वो सड़क पर हाय हाय चिल्लाए, हाय हाय चिल्लाए। तभी एक लड़का आया, सहज भाव से हाथ पकड़ कर उसे उठाया। तो बुढ़िया बोली, तूने आज उठाया मुझको, उसी तरह बेटा भगवान उठाए तुझको। काका हाथरसी का असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। उनका जन्म 18 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में हुआ था। और मजेदार बात ये भी है कि उन्होंने अपने नाम के साथ हाथरसी जोड़ा ताकि लोग पहचान सके कि वो हाथरस से हैं। काका नाम उन्हें कैसे मिला, आइए सुनते हैं स्वयं काका हाथरसी के मुख से। हमारे हाथरस में ड्रामा हुआ करते थे अग्रवाल समाज की ओर से। तो एक ड्रामा हमने तो खुद लिखा और हम मुझको विलेन का पार्ट, उसमें लड़कों ने कहा काका विलेन बन जाऊंगा। तो एक काका नाम का चौधरी उसमें विलेन बना। समाज विरोधी था वो। लड़के चंदा लेने आते तो मना कर देता था, चंदा वंदा हम कभी नहीं देते। लड़के कहते ये सुधार होगा वो सुधार होगा, हम कोई सुधार नहीं मांगते, कोई नहीं मानते। लड़कों ने कहा महाराज काका जी देखिए, मृतक भोज बंद करना चाहते हैं हम, आपका समर्थन चाहिए। मैं कहता था मृतक भोज बंद क्यों करोगे, जैसे तैसे तो कोई मरे, फिर भी हम भोजन करने नहीं जाए। तो ऐसे करके फटका देते थे। बड़ा सफल प्रोग्राम हुआ मेरा। खैर सुबह में बाजार में घूमने निकला, और काका जा रहा है, काका जा रहा है, काका जा रहा है। मैंने कहा भगवान, जनता ने मुझे नाम दे दिया काका। फिर मैंने उसके साथ हाथरसी जोड़ लिया क्योंकि मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। श्रोताओं, कहते हैं ना कि महान इंसान की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। काका हाथरसी का बचपन भी संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पिताजी का नाम शिवलाल गर्ग और माता का नाम बर्फी देवी था। उनके पिता का देहांत जल्दी हो गया था। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। छोटी उम्र से ही वे अपने ननिहाल इगलास चले गए और वहीं पढ़ाई शुरू की। गरीबी के कारण पढ़ाई के साथ साथ उन्हें चाट पकौड़ी तक बेचनी पड़ी। काका जी के पड़ोस में एक वकील साहब रहते थे जिनसे काका अंग्रेजी सीखने जाते थे। उन वकील साहब के भारी वजन को देखकर काका ने उन पर एक हास्य कविता लिख डाली। आइए सुनते हैं उस कविता की पंक्तियाँ। मैंने हिंदी पढ़ी थी अपनी नैनीताल में इगलास में। उसके दोपहर बाद में एक वकील साहब से, जो बहुत मोटे थे, भारी भरकम, अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था, उनको कविता लिखने का शौक शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो मैंने उन पर एक छंद लिखा। उनका नाम था लक्ष्मी चंद वकील, बड़े प्रसिद्ध थे वहाँ, हमको शाम को पढ़ाते थे। तो मैंने लिखा उनकी बॉडी देखकर, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, खोला तो निकले वहाँ लक्ष्मी चंद वकील। लक्ष्मी चंद वकील वजन में इतने भारी, बैठ जाए तो पंचर हो जाती है लारी। जब कभी श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाए, जब श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाए, पहिए चू चू करें ऊंट को मिल गया। ये कविता वकील साहब के हाथ लग गई और नतीजा ये हुआ कि कविता के इनाम स्वरूप उन्हें पिटाई मिली। लेकिन सच कहें तो वही घटना काका की हास्य लेखन की असली शुरुआत थी। किशोरावस्था में वो हाथरस लौटे और नौकरी की, पर वो ज्यादा दिनों तक टिक ना सकी। उन्होंने चित्रकला भी आजमाई, चित्रशाला भी खोली, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने संगीत नाम की पत्रिका शुरू की, जो आज भी प्रकाशित हो रही है।
इन सारे उतार चढ़ाव के बीच एक चीज कभी नहीं रुकी और वो था उनका लेखन। कुछ समय बाद उनकी पहली कविता घुटा करती है मेरी हसरतें इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गुलदस्ता में छपी। ये उनके लेखन सफर का पहला प्रकाशित काम माना जाता है। ये कविता ज्यादातर गंभीर और भावुक शैली की थी, क्योंकि उस समय तक काका हास्य व्यंग के लिए मशहूर नहीं हुए थे। उन्होंने शुरुआत श्रृंगार और भावुक रस से ही की थी और बाद में धीरे धीरे उन्होंने हास्य और व्यंग को अपना मुख्य मार्ग चुना। आइए जानते हैं काका ने क्यों हास्य रस को अपनी कविता लिखने की शैली चुना। एक महात्मा थे कर्णवास में, मैं गंगा जी पे रहता हूँ 1 महीने। स्वामी जी थे निर्मलानंद जी महाराज। मैंने कहा महाराज एक बात बता दीजिए मुझे। क्या भाई बोलो। मैंने कहा पाप और पुण्य की परिभाषा बता दीजिए संक्षेप में। तो उन्होंने जब संक्षेप का नाम सुना तो बोले किसी को रुलाना पाप और किसी को हंसाना पुण्य। धन्य महाराज। बस मैंने हाथरस को ही पकड़ लिया और हाथरस में मुझे आगे चल कर सफलता मिलती चली गई बराबर। श्रोताओ, अब समय हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम काका जी के बारे में और जानेंगे। श्रोताओं, काका हाथरसी की असली पहचान बनी कवि सम्मेलनों से। जैसे ही वे मंच पर आते, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। छंद छोड़ छल छंद बनाऊं, कविता काट अकविता गाऊं, फट जाए यह माइक ऐसा पावरफुल स्वर दे। उनकी प्रस्तुति में हास्य भी होता था और गहरी सीख भी। लोग ठहाके लगाते लगाते सोच में पड़ जाते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सरल भाषा और हास्य का अनूठा अंदाज। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1957 में उन्हें लाल किले पर आयोजित कवि सम्मेलन में बुलाया गया। वहीं से उनकी पहचान पूरे देश में फैल गई। काका हाथरसी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए 1966 में ब्रज कला केंद्र, 1985 में पद्मश्री और 1989 में अमेरिका के बाल्टीमोर से ऑनररी सिटीजन का सम्मान प्राप्त हुआ। जब काका जी को पद्मश्री मिला, उस समय उनके और काकी के बीच एक मजेदार वाक्य भी हुआ। जानना चाहते हैं? तो आइए सुनते हैं। सच बताता हूँ आपको, सुबह 8 बजे से लगभग 2 टेलीग्राम आए लंबे लंबे, एक राष्ट्रपति का, एक गृह मंत्री का। मेरा बेटा नीचे से ऊपर कमरे में लेके आया, लो काका पद्मश्री आ गई, पद्मश्री। बहुत धन्यवाद बेटा भगवान को। सारे घर में चहल पहल, पद्मश्री मिल गई, काका को पद्मश्री मिल गई। और टेलीफोन खूब खटकने लगे बधाई के। काकी जरा सुस्त बैठ गई एक कोने में। नया बेटा लच्छो, लच्छो है उसका नाम मेरे बेटे का। ये पद्मश्री कौन है? शंका हुई उसको कुछ। तो मेरी एक कविता बन गई, सुनिए। तार बधाई के मिले फोन करे टन टन बज रहे थे। तार बधाई के मिले फोन करे टन टन, पद्मश्री का नाम सुन काकी हो गई सन। सन्नाटे में आ गई। पद्मश्री का नाम सुन काकी हो गई सन। काकी हो गई सन, बड़ी चर्चा है जिसकी। क्या करती है काम, उम्र है कितनी उसकी। अमेरिका से यही सीख कर आए हो क्या? मेरे लिए सौत का तोहफा लाए हो क्या? और आगे कहने लगी, 80 साल हो रहे फिर भी ऐसे काम, 80 साल हो रहे फिर भी ऐसे काम, शर्म बुढ़ापे की करो होए नाम बदनाम। होए नाम बदनाम चाल नहीं चलने दूंगी, भारतीय नारी हूँ दाल न गलने दूंगी। खबरदार जो मुझे छोड़ इत उसको ताका, लूंगी दाढ़ी नोच, याद रखना ये काका। बड़ी मुश्किल से समझाई बेटों ने। कोई औरत ने कहा कि ये तो अलंकरण मिला है काका को। काका जी की धर्मपत्नी, जिनको काकी के नाम से जाना जाता है, वो किस प्रकार काका जी को प्रेरित करती थी, आइए जानते हैं। हम दोनों का प्यार कायम है और उनसे मुझे प्रेरणा भी मिलती रहती है। हालांकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी प्रेरणा तो मिलती है ही। रोजाना मुझे सुबह या दोपहर को फूल भेंट करती हैं। तो एक बात बताऊं काकी की। एक कवि सम्मेलन हुआ हाथरस में, तो उसमें 2 एक कवि आए थे आगरा के। आपने सुना होगा सोम ठाकुर गीतकार। उन्होंने ब्रज भाषा के 2 छंद सुनाए, एक गीत सुनाया, एक गजल सुनाई। काकी श्रोता में बैठी थी उस दिन, मुझसे कहने लगी फटकारने के स्वर में, हिंदी के कवि गजल लिख रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा गजल का मतलब समझती हो डार्लिंग क्या? मैंने कहा तुमने कभी गजक खाई है? गजक, गजक गुड़ और तिल से बनती है और गजल दिमाग और दिल से बनती है। हमने कहा गजल पेश कर रहे हैं, इसमें दिल तुम्हारा दिमाग हमारा। काका हाथरसी ने सैकड़ों कविताएं लिखी। उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं,
नाम बड़े दर्शन छोटे, आई में आ गए, अमंगल आचरण, कॉलेज स्टूडेंट, नगर पालिका वर्णन, नाम रूप का भेद, जम और जमाई, दहेज की बारात, पिल्ला, हिंदी की दुर्दशा, भ्रष्टाचार, एयर कंडीशन नेता, खटमल, मच्छर युद्ध। काका हाथरसी के मुख्य कविता संग्रह इस प्रकार हैं: काका की फुलझड़ियां, काका के प्रहसन, लूट नीति मंथन करी, खिलखिलाहट, काका तरंग, जय बोलो बेईमान की, यार सप्तक, काका के व्यंग्य बाण, काका के चुटकुले। काका हाथरसी मानते थे कि हास्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वो कहते थे, हंसी इंसान की थकान मिटा देती है और व्यंग समाज को सुधार देती है। उनकी कविताएं भ्रष्टाचार, राजनीति और सामाजिक विसंगतियों पर सीधा प्रहार करती थी, मगर इतनी प्यारी शैली में कि कोई नाराज भी ना हो। काका जी ने अपनी कविता की शैली कहाँ से अपनाई, आइए सुनते हैं। मैंने कहा ना, गिरधर कविराय के छंद मैंने लिए हैं। वो कुंडलिया छंद उनके होते थे बड़े अच्छे। इस छंद की विशेषता है कि बड़ा सरल छंद है, 24 मात्रिक छंद है। तो ये पहला और अंतिम शब्द मिलना चाहिए इसमें, तो शुद्ध कुंडलिया है, कुंडली छंद है। और जो पहला आखिरी नहीं मिला तो फिर वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो मेरे एक मित्र ने कहा, काका इस पचड़िए में तुम मत पढ़ो, तुम तो छंद यही अपनाओ, वजन यही रहे, लेकिन इसको कुंडलिया छंद मत कहो। तो मैंने फिर इसका नाम रख दिया फुलझड़ियाँ, काका की फुलझड़ियाँ। धर्मयुग में छपी 1 साल तक, एक स्तंभ बन गया, काका की फुलझड़ियाँ, काका की फुलझड़ियाँ। अच्छा, कुंडलिया छंद बता दूँ आपको तो क्या होता है। नैनीताल में गया था एक बार, तो मजदूर बेचारी फटे हाल बोझा ढो रही, आगे बढ़ी तो चमचमाती कार में कुत्ते का बेटा बैठा हुआ था। कुत्ते का बेटा जानते हैं आप? पिल्ला। मैंने कहा, हे भगवान, इंसान की ये हालत, कुत्ते की ये हालत। तब ये छंद बना। देखिए, शुद्ध कुंडलिया छंद है ये। पिल्ला, पिल्ला से शुरू होगा, पिल्ला भी खत्म होगा। पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, मम्मी जी के हाथ दूध से रोटी खाता। रोज साबुन से नहाता, मम्मी जी के हाथ दूध से रोटी खाता। भावना बदली कवि की या इंसान की। के काका वर मांगत हूँ मैं चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु बनाना हमको पिल्ला, पिल्ला बताना। ये कुंडलिया छंद। लेकिन मैंने इसका पालन बंधन में नहीं पड़ा, फिर मैंने अपने छंद लिखता रहा इसी शैली में, इतनी मात्रा। काका हाथरसी का जीवन हमेशा हास्य और हंसी से भरा रहा और उनकी यही खासियत उनके आखिरी दिनों तक दिखी। अपनी मृत्यु के दिन भी काका ने किसी को रोने नहीं दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके जाने पर कोई रोए नहीं, बल्कि सभी हंसी के ठहाके लगाए। इसीलिए जब शमशान में उनकी चिता जली तो वहां पर एक विशाल हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन काका का जन्म हुआ, यानी 18 सितंबर 1906 को, उसी दिन उन्होंने 18 सितंबर 1955 को दुनिया को अलविदा कह दिया। काका हाथरसी ने हमें ये विश्वास दिलाया कि हंसी भी एक कला है और व्यंग भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। काका हाथरसी हमेशा याद किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें हंसाया और सोचने का नया तरीका सिखाया। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com, swardharohar@gmail.com। आप हमारे फेसबुक पेज स्वर धरोहर आकाशवाणी से भी जुड़ सकते हैं। तो अब हमें यानी आशुतोष कुमार को और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिम्पल का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया विशाल ने। कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार।